अधिकारी अपने ही सरकार के आदेशों के खुलेआम धज्जियां उड़ाने में लगे। जी हां, ऐसा ही एक मामला सामने आया है जालौन के अजनारा गौशाले में, जहां भूसे और चारे के अभाव में 2 दर्जन से अधिक गायों की मौत हो गई। वहीं गायों की मौत की सूचना पर आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचे जिम्मेदारों ने मृत गौवंशों को जेसीबी की मदद से दफन कराया। वहीं ग्रामीणों की माने तो इस गौशाला की देखरेख के लिए कभी कोई प्रशासनिक अधिकारी आज तक नहीं आया और न ही इस अजनारा गौशाले में गौवंशों के लिए चारे का कोई प्रबंध किया गया और गौशाले की बंद इंतजामी के चलते यहां गौवंशों की मौत हो रही है। 10-20-30 गाय हो गई वो। अच्छा, हाँ। इनकी गायों की मौत कैसे हुई? मौत ऐसे ही भाई है कि अब खाना आना हुए गिर गई, दब गई और कोई मतलब देख भी वालू वो नहीं है। हम लोग हैं तो हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं। अच्छा, क्या समस्या आ रही, किस वजह से गायों की मौतें हो यही रही है वो कि मतलब घास नहीं आ रहा, उनके खावे वो नहीं आ रहा है, मतलब ये खाने के लिए तो वो चाहिए नहीं है तो वे वैसे मर रही। गायों की मौतें ऐसे हुई कि गायों को खाने के लिए आता है तो काव इकट्ठा डल जाता है तो बड़े बड़े सांड हैं वो मार देती हैं, तो काव गिर गई तो काव फिर नहीं उठ पाई वो गाय। गायों के खाने पीने के इंतजाम की भी कमी है? इंतजाम की बिल्कुल कोई देख रेख नहीं है यहाँ। अच्छा, कितने लोग यहाँ देख रेख करते हैं? यहाँ पे 5-6 लोग हैं, हम लोग रखे हैं तो ना उनकी तनख्वाह दे रहे कोई, ना कोई कुछ दे रहा है। गाड़ी भी चलवाई हमने, सब दुनियादारी करवाई यहाँ, मतलब गाँव वाले ही आप ही लोग जो है हम ही लोग देख रेख करवा रहे। तो जेसीबी की मदद से शवों को दफनाया गया है और प्रशासन सिर्फ लीपा पोती करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें, आनन फानन में जैसे ही सूचना मिली हड़कंप मच गया। उसके बाद जेसीबी की मदद से शवों को दफनाया गया है। तो जालौन से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भूसा और चारे का कोई इंतजाम नहीं है, जिसके अभाव में भूख के कारण गौवंश के मरने की तादाद बढ़ती ही जा रही है। गौशाला प्रबंधक की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है। 3 महीने बीत चुके हैं और 3 महीने के अंतराल में 150 गायों की मौत हो चुकी है। 6 दिसंबर को आपको बता दें 30 गायों की मौत हुई थी और 30 जनवरी तक 50 गौवंश ने दम तोड़ दिया। भूख और ठंड से गौवंश की लगातार मौतें होती जा रही है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। सरकारी आदेशों के खुलेआम किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही, इसकी बानगी जालौन से आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहां चारे के अभाव में 30 गौवंशों की मौत हो गई। और प्रशासन की बात करें, सिर्फ लीपा पोती करने के अलावा प्रशासन ने अभी तक कोई कार्य धरातल पर नहीं किया है। और जब इस बात की सूचना मिली तो आनन फानन में शवों को दफनाया गया। तो गौशाला में आपको बता दें चारे और भूसे का इंतजाम नहीं किया गया, जिसके अभाव में गौवंश ने दम तोड़ दिया। और गौशाला प्रबंधक की बात करें तो अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 3 महीने में तकरीबन 150 गाय मौत के मुंह में समा चुकी हैं। आनन फानन में शवों को दफनाया गया है। खबर आपको जालौन से लगातार बता रहे हैं, जहां लगातार सूबे की योगी सरकार गायों के संरक्षण की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है इसकी बानगी जालौन से सीधे आपको दिखा रहे हैं, जहां सरकारी आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो भी हम आपको बता दें कि यहां चारे और भूसे के अभाव के कारण 150 गायों की मौत हो चुकी है। अभी तक गौशाला प्रबंधक का कोई अता पता नहीं। और प्रशासन की बात करें तो बड़ी लापरवाही प्रशासन की सामने आ रही है। गायों की मौत को लेकर प्रशासन ने भी कोई सुध नहीं ली और मामले की लीपापोती करने में प्रशासन जुटा हुआ है। बीते 3 महीने में तकरीबन 150 गायों की मौत हो चुकी है और लगातार ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। और जालौन से हमारे संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। बड़ी लापरवाही यहां पर देखी जा रही है, क्या कुछ कहेंगे?
देखिए दिव्य, बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से सरकार लगातार संरक्षण की बात करती है और सेस के नाम पे जो गाय संरक्षण के नाम पर सेस भी लगाती है, लेकिन अगर देखा जाए निश्चित रूप से यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही है। लगातार गायों की मौत का सिलसिला जारी है। ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले बोहतपुरा स्थित गौशाला में भी लापरवाही के कारण लगभग 100 से अधिक गाय की मौत हुई थी और अभी अजनारा का मामला सामने आया है। अजनारा में भी लगभग 30 गायों की मौत हुई है। लेकिन अगर इस पे देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी लगातार हीला हवाली करने में लगे हुए हैं, जिस कारण गायों की मौत हो रही है। और संरक्षण की लगातार जो बात सामने आती है कि संरक्षण किया जाएगा, उनकी देखरेख की जाएगी, गौशाला तो बनवा दी गई है, लेकिन अगर देखा जाए हकीकत तो वहां पर खाने पीने की कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण गाय की मौत हो रही है। और जो एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि वहां पर जो गायों का सेवा का भाव करता है वहां पर रहता है, लेकिन वो नदारत वहां लगातार रहता है, जिस कारण ये लापरवाही देखने को मिल रही है और गाय की मौत हो रही है। दिव्या, बिल्कुल, तकरीबन 3 महीने बीत चुके हैं। 3 महीने एक लंबा वक्त होता है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम ना प्रशासन की तरफ से उठाए गए ना सूबे की सरकार की तरफ से। क्या कुछ कहेंगे? बड़ी बड़ी बातें तो की जाती है। देखिए दिव्या, बराबर जो सरकार की द्वारा बात की जाती है कि गाय की हम सुरक्षा करेंगे। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर जाते हैं तो उनकी गाय की प्रेम की जो बात सामने आती है और लगातार वो देखा जाता है कि वो गाय से कितना प्रेम करते हैं। लेकिन अगर उसको अगर नजरिए से देखा जाए तो केवल ये गोरखपुर तक ही सीमित है। बुंदेलखंड जो कि लगातार अन्य जानवरों से एक समस्या बनी हुई थी और ये गायों के संरक्षण की यहाँ पर लगातार बात हो रही थी, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो एक निश्चित ही बड़ी लापरवाही प्रशासनिक अधिकारियों की है और प्रशासनिक अधिकारी इस पर तनिक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछली बार बता दूं कि इस मामले में जो जिले के प्रभारी थे और प्रदेश के कारागार मंत्री हैं जय कुमार जैकी, उनसे भी बात की थी, तो उनका स्पष्ट रूप से यह कहना था कि जो भी अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 1 महीने से ज्यादा यह व्यतीत हो चुका है, अभी तक ना तो कारागार मंत्री द्वारा कोई कार्रवाई की गई है, न ही अधिकारियों द्वारा यहाँ पर कोई किसी प्रकार का ध्यान दिया जा रहा है। और आलम यह है कि लगातार गाय की मौत हो रही है और गाय की मौत के कारण यहाँ पर जो कुछ ग्रामीण, उनका ये कहना है कि यहाँ पर गाय डली रहती हैं, वहां से दुर्गंध भी आती है और जो एक सबसे बड़ी बात है, इनको फेंक दिया जाता है और इनको जिस कारण वहां गाय की जो दुर्गंध आती है गांव में, बिल्कुल बहुत बड़ी लापरवाही देखी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जुड़ने के लिए। तो आपने देखा बड़ी बड़ी बातें तो सूबे की सरकार की तरफ से किया जाता है कि गौ संरक्षण करेंगे।